हर इंसान दो तरीके से जी सकता है। या तो कुएं में राजा बन के जियो, या बाहर आओ, लड़ो और जियो। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर इंसान अपने कुएं में राजा बनकर खुश है। मैं भी खुश था अपने कुएं में। मुझे पता था कि खुश रहना कितना जरूरी है। लेकिन कुछ इंसानों को सुखी रहना रास नहीं आता। उनको सपने आते हैं, सब बेतुके, पर फिर भी वो भागते हैं सपने सच हो जाने की उम्मीद में। और ये लत अगर किसी को लग जाए तो किसी की जिंदगी बन जाती है, तो किसी की बिगड़ भी जाती है, और किसी किसी की तो बिगड़ते बिगड़ते बन जाती है। और ये सब शुरू होता है एक जिद से, जिसको लोग खुददारी भी बोलते हैं। लेकिन इन सब में कीमती चीज जो आपको मिल सकती है और मिलकर भी खो सकती है, वो है आपका समय, टाइम। एक भी दे भाई। ये मेरा बास है। और बादशाह, पानी आ गया है, तैयार नहीं हो ना? ऑफिस नहीं जाना तूने? कमाल है। देख मत, तैयार हो जाके। और तुम लोग? हाँ, मैं उनमें से ही हूँ जिसको सपना आया और खुददारी जगी, और फैमिली बिजनेस का फ्यूचर इनसिक्योर करके शहर आ गया। ये एक इमोशनल बेवकूफ़ी थी। माँ दुखी थी, पर पापा का रिएक्शन समझ में नहीं आया। यहाँ पे ताश खेलने आए हो? बाप का पैसा बर्बाद करने आए हो? क्या है यार, पापा ने अगर पैसे की मशीन लगाई है तो जाओ अपने घर में वापस। यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तुम यहाँ पे सोने आए हो? ये तो जब का यहाँ पे सोने आया है, इसको और कोई काम नहीं है। ये समंदर हजारों सालों से ऐसे ही बह रहा है, बिना रुके। किसी ने कहा था, जो आदमी जितना सोता है उसका भाग्य भी उतना ही सोता है। ये बात मुझे सच लगती थी। मैं भी इसे मानकर बिना रुके चल रहा था। काम मेरा प्यार बन गया, और मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड मुझसे बोर हो गई। जो कभी मेरी इंस्पिरेशन हुआ करती थी, अब वो किसी और की सेंसेशन बन चुकी है। रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, और फिर बनते हैं, उसी के साथ या किसी और के साथ। मेरा रिश्ता अब मेरे सपनों के साथ और जुड़ने लगा था। मेरे प्यार के वो लम्हे मेरी यादों के पन्नों में कहीं खो गए। फिर क्या हुआ? बता रहा हूँ। क्या हुआ? किस कहाँ? राइट हियर, यहाँ पर। और चले। जिंदगी में सोने से बढ़कर एस्केप और कुछ नहीं। इससे टेंशन घटती है, सपने आते हैं, प्रैक्टिकल दुनिया एकदम से बोरिंग लगने लगती है। कभी कभी सोए हुए इंसान का भी नसीब चमक जाता है। चांस सबको मिलता है। हेलो। हेलो। यस 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 सर, यस सर, यस सर। टुमारो। ओके 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 सर। आई विल बी देयर सर, आई विल बी देयर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। यार सिब्बी, भाई वो इंटरव्यू दिया था ना, उसके लिए कॉल आ गया यार। एक बात बता भाई, वो बिजनेस कॉम्प्लेक्स पे जो बस जाती है कितने बजे जाती है? घर से बिछड़ा हुआ था, प्यार खो चुका था। मेरा साथ देने वाला सिर्फ एक ही बचा था, ये समंदर, जिसको शायद मेरी जिंदगी का हर पहलू मालूम था। लेकिन इसको कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बहता गया। इसने मुझे कभी दिलासा नहीं दिया,
इसके सामने मैंने कभी खुद को कमज़ोर महसूस नहीं किया। इसका शोर, इसका बहते रहना, जैसे कि मैंने समुद्र को अपने आप में समा लिया हो। मेरा दर्द, मेरी बेचैनी सब छोटे पड़ गए इसके सामने। ये समुद्र जैसे अपना धर्म निभा रहा है और जैसे बेफिक्र बह रहा है, मुझे भी वैसे ही बहना था। मुझे ज़िंदगी में वापस लौटना था। मुझे हर उम्मीद की तरफ लौटना था जो मेरे लिए इंतज़ार कर रही है। मुझे मेरा सपना जीना था। अरे वो आज रात को आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बाबा, हाँ आएगा यार। जब उसने कहा है तो जरूर आएगा। देख यार, बड़ा आदमी बन गया वो, थोड़ा तो ले ले। पर हमारा ये खाना खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा यार, क्यों नहीं खाएगा। अभी कुछ दिन पहले मिला था मेरे को, बिल्कुल भी कोई चेंजिंग नहीं आई है उसके अंदर। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि उसने मेहनत बहुत की है। ये तो है। 2 साल में तरक्की इतनी की है ना यार कि मानना पड़ेगा इसको। बहुत दिल लगा के काम किया उसने। मैं मिलूंगा तुम्हें जब मेरा सर आसमान चूम रहा होगा और मेरे पाँव ज़मीन पर होंगे। मैं मिलूंगा तुम्हें।